आज मैं दसम स्कंध का उत्तरार्ध का 58वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण का पांडवों से जाकर मिलना, कालिंदी का विवाह, खांडव वन को जलाना तथा पुनः लक्ष्मणा आदि का ब्याह लाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उधर खांडव वन में लाक्षागृह को जला पांडव राजा द्रुपद के यहाँ पहुँचे, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। तब उस स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को प्राप्त किया। जब यह समाचार श्री कृष्ण को मिला, तब वे वीर सात्विक को साथ ले शीघ्र ही इंद्रप्रस्थ पहुँचे। तब सबके ईश्वर श्री कृष्ण चंद्र आ रहे हैं, यह समाचार पाकर बलवान पांडव जैसे ही हर्ष से उछल पड़े, जैसे किसी मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। फिर वे वीरवर पांडव स्नेह भरी मुस्कान सहित श्री कृष्ण चंद्र का मुख देखकर बड़े ही आनंद को प्राप्त हुए और स्वागत कर बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में लिवा गए तथा सुंदर श्रेष्ठ आसन पर ला बिठाया। नवरत्न अरिंद लजालू द्रौपदी ने आकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम किया। उसी प्रकार सात्विक का भी पांडवों ने सादर वंदना की और आसन पर बिठाया तथा दूसरे लोगों का भी आगत स्वागत किया। फिर जब कुंती के पास श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया, तब अत्यंत स्नेह से नेत्रों में भरे हुए जल वाली कुंती ने उन्हें आलिंगन किया और बंधुओं की कुशल पूछी। फिर भगवान ने भी बंधुओं सहित उनके कुटुंब के विषय में फूफी से कुशल प्रश्न किया। तब प्रेम और विह्वलता से आंसुओं के कारण अवरुद्ध कंठ नेत्रों में आंसू भरे कुंती अपने अनेक क्लेशों का स्मरण करती हुई दर्शन मात्र से क्लेश दूर करने वाले भगवान से इस प्रकार कहने लगी। कुंती ठीक बैठी कहवात, अपिता बांधु पूछी कुशलात, नीके सूरसेन वसुदेव, अबांधु भतीजे बलदेव, दिन में प्राण हमारो रहे, तुम बिन कौन कष्ट दुख सहे, जब जब विपत्ति परियति भारी, तुम रक्षा करी हमारी। अहो कृष्ण तुम पर दुख हरन, पांचों बंधु तुम्हारी शरण, ज्यों मृगनी मृग भुंड के त्रासा, त्यों ये अंधे सुतन के वासा। हे श्री कृष्ण, हमारा कुशल तो उसी समय हो चुका, तब हम सभी अनाथ हो चुके, जब हम बंधुओं के स्मरण करने वाले अपने मेरे भाई अक्रूर को पहुंचाया था। आप जगत बंधु और आत्म रूप हैं, इसलिए आपको अपने पराये का भ्रम नहीं है। फिर भी स्मरण करने वालों के हृदय में निवास करके आप निरंतर क्लेशों का नाश करते हैं। इसी समय युधिष्ठिर ने कहा, हे अधीश्वर, मैं नहीं जानता कि हम लोगों ने कौन सा कल्याणकारी कार्य किया है, जिनके दर्शन योगेश्वरों को भी दुर्लभ है, उनके दर्शन हम दुर्बुद्धि वालों को हुआ। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार जब राजा ने प्रार्थना की, तब वर्षा के 4 महीने तक भगवान इंद्रप्रस्थ के निवासियों का आनंद देते हुए आनंद पूर्वक वहीं विराजमान रहे। एक बार शत्रुओं के वीरों के मारने वाले अर्जुन श्री कृष्ण के साथ लेकर बनवारी ध्वजा वाले अपने अपने रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष हाथ में ले अक्षय बाणों से भरे हुए तरकस बांधकर तैयार होकर अनेक हिंसकों, जानवरों और मृगों से भरे हुए वन में शिकार खेलने गए, जहां उन्होंने अपने बाणों से व्याघ्र, सुकर, भैंसे
रुरु जाति का हिरन, सरभ गंडे हिरन, सस्य खरगोश तथा शाही आदि बींधने लगे। पवित्र कर्मों में आने का योग उन पशुओं के राजा के नौकर परवनी आने का कारण राजा को लाकर भेंट करते थे। जब अर्जुन को प्यास लगी तब वे थके हुए यमुना तट पर आए। वहां आकर हाथ पांव धोकर और स्वच्छ जल पीकर दोनों महारथी बैठ गए। जहां उन्हें फिरती हुई एक सुंदर कन्या दिखाई दी। तब भगवान ने अपने सखा अर्जुन को यूं कहकर भेजा, हे अर्जुन, तुम जाकर पूछो कि वह कौन है। तब अर्जुन ने उस सुंदर जंघा, श्रेष्ठ दांत और मनोहर मुख वाली प्रमदा कन्या से आकर पूछा, हे सुंदर कटी वाली, तू कौन है, किसकी है, कहां से आई है और क्या चाहती है। हे सुंदरी, मेरी समझ में तू पति की इच्छा रखती है, मुझसे सब वर्णन कर। तब कालिंदी ने कहा कि मैं सूर्य देव की कन्या हूँ और वर देने वाले विष्णु मुझे पति प्राप्त हो, इस इच्छा से श्रेष्ठ तप कर रही हूँ। हे वीर, मैं लक्ष्मी निवास भगवान के सिवा दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। वह अनाथों के शरणदाता मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम कालिंदी है। जब तक भगवान के दर्शन ना होंगे तब तक मैं अपने पिता के रचे हुए इसी यमुना जल रूपी घर में निवास करूंगी। तभी अर्जुन ने आकर सब समाचार भगवान को सुनाया। भगवान तो पहले से ही सब कुछ जानते थे। वह उस कालिंदी को रथ में बिठाकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए। उसी समय जब पांडवों ने अपने रहने के लिए भगवान से नगर बसाने की प्रार्थना की तो उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा एक विचित्र नगर बनवाया और उसमें पांडव को बसा दिया। इस प्रकार बंधुओं को प्रसन्न रखने के लिए भगवान वहां विराजमान रहे। फिर अग्नि हेतु वे खांडव वन जलाने के लिए अर्जुन के सारथी बने। हे राजन, अग्नि ने प्रसन्न होकर अर्जुन को धनुष, श्वेत घोड़े, अक्षय तरकस और दृढ़ अवैध कवच दिए। अग्नि से भय की रक्षा की। अर्जुन को एक ऐसी सभा दी जिसमें दुर्योधन को जल में थल का और थल में जल का भ्रम हुआ। पश्चात श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर द्वारका आए। शुभ, पवित्र तथा बलवान ऋतु एवं नक्षत्र देखकर अपने बंधुओं का परम आनंद देते हुए भगवान ने कालिंदी के साथ विवाह किया। मित्र वृंदा नाम की कन्या बिंद अनुविंद की बहन थी। उसने स्वयंवर में श्री कृष्ण जी को वर्ण करना चाहा, परंतु उन दोनों भाइयों ने रोका क्योंकि वे दुर्योधन के अधीन होने से लाचार थे। हे राजन, उस अपनी फूफी राजाधी देवी की कन्या मित्र वृंदा को भगवान सब राजाओं के देखते देखते बलात्कार पूर्वक हरण कर ले गए। हे राजन, नग्नजित नामक कौशल नरेश बड़ा धर्मात्मा था। उसके सत्या नाम की एक कन्या बड़ी ही कांतिमान थी जिसको नग्नजिती भी कहते थे। राजा ने यह प्रण किया था कि जो वीर पुरुष गंध को भी सहन न कर सके, ऐसे दुष्ट तीक्ष्ण सिंहों वाले अत्यंत भयंकर 7 सांडों को एक साथ जीत ले, उसको कन्या वरण करेगी। समस्त राजा हार मान गए। उसे कोई भी वरण न कर सका। भगवान यदुपति ने भी सुना। वे बड़ी सेना साथ ले अयोध्या पधारे। कौशल नरेश हर्षित हो भगवान के आगमन से प्रसन्न हो उठ पड़े और आसन देने आदि के अनेक प्रकार के सत्कारों से उनकी पूजा और प्रशंसा की। राजकुमारी ने लक्ष्मीनाथ को इच्छित वर आया देखकर अभिलाषा प्रकट करते हुए यह प्रार्थना की कि मुझे यही वर मिले। यदि मैंने व्रत धारण किया हो तो मेरी निर्मल कामना को वो सत्य करे। जिनके चरणाविंद
की रज को लक्ष्मी ब्रह्मा महादेव तथा लोकपाल सिरोधार्य करते हैं, जो अपनी बंधी हुई मर्यादा पालन करने के लिए समय समय पर लीला पूर्वक शरीर धारण करते हैं, वे परमेश्वर भगवान मुझ पर किस बात से प्रसन्न हो सकेंगे। इस प्रकार पूजन कर राजा ने फिर भगवान से कहा, हे नारायण, हे जगतपति, आप आत्मानंद से पूर्ण है, मैं मनुष्य आपका क्या सत्कार करूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, आसन स्थित भगवान ने प्रसन्नता से मेघवत वाणी में उससे कहा, हे राजन, अपने धर्म पर चलने वाले क्षत्रियों को याचना करने का पंडितों ने निषेध किया है, फिर हम स्नेह सहित आपकी कन्या को चाहते हैं, कुछ मोल लेकर नहीं लेना चाहते। राजा ने कहा, हे नाथ, जिनमें समस्त गुण विद्यमान हो तथा जिनके अंग में लक्ष्मी का वास हो, ऐसे आपकी समता से संसार में कौन सा वर कन्या देने योग्य है। हे यादवोत्तम, पुरुषों के पराक्रम तथा कन्या के योग वर की परीक्षा लेने के लिए मैं पहले एक प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। हे वीर, जो इस असंभव तथा पकड़ने में न आने योग्य बैलों को जीत लेगा, वही कन्या का वरण करेगा। यह बात सुनकर यहाँ बहुत से राजपुत्र आ चुके हैं, पर वे इनसे अंग तोड़वाकर और हार कर लौट गए हैं। हे यदुनंदन, हे लक्ष्मीनाथ, यदि आप ही इनको पकड़ लेंगे तो मैं आपको कन्या के योग वर स्वीकार कर लूंगा। इस प्रण को सुनकर भगवान ने कमर बांध ली और 7 रूप धरकर लीलावत ने उन 7 साढ़ों को पकड़ लिया। फिर उन नष्ट गर्व तथा छीन शक्ति बैलों को रस्सी में बांधकर भगवान ऐसे लीला पूर्वक खींचने लगे जैसे बालक काठ के घोड़ों को खींचता है। राजा को इस बात से आश्चर्य हुआ, उसने प्रसन्न हो अपनी कन्या प्रभु को दे दी। श्री भगवान ने अपने अनुरूप उस कन्या का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। राजा की रानियां भी अपनी कन्या के प्रिय पति श्री कृष्ण को वर पाकर परम आनंदित हुई और वहाँ बड़ा उत्सव हुआ। शंख भेरी नगारे बजने लगे, मांगलिक गीत होने लगे, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। नगर के स्त्री पुरुष सभी सुंदर वस्त्र माला और आभूषण धारण किए हुए आनंद में मग्न थे। राजा ने 10,000 गौवे, कंठ में स्वर्ण के आभूषण तथा सुंदर वस्त्र पहने हुए 3,000 दासियां, 9,000 हाथी और 9 लाख रथ और 9 करोड़ घोड़े, 9 पद बैल दहेज में दिए। फिर दूल्हा दुल्हन को रथ में बिठाकर बड़ी सेना के साथ राजा ने द्रवित चित्त से विदा किया। यह बात उन राजाओं को अच्छी न लगी जिनका पहले उन बैलों और यादवों द्वारा मान भंग हो चुका था। उन्होंने कन्या को ले जाते हुए भगवान को मार्ग में घेर लिया। बंधु हितैषी अर्जुन ने गांडीव उठा अपने बाण समूह से उन राजाओं को ऐसे मार भगाया जैसे सिंह तुच्छ हिरणों को मार भगाता है। यदुकुल में श्रेष्ठ भगवान देवकी नंदन श्री कृष्ण चंद्र ने दहेज लेकर द्वारका गमन किया। फूफी श्रुति कृति की भद्रा नाम की कन्या जो कैकेयी देश में पैदा हुई थी, उसे भगवान ने उसके संग मर्दन आदि भाइयों को देने पर ब्याह लिया। फिर मद्र देश के राजा की समस्त लक्षणों से युक्त लक्ष्मणा नाम की कन्या को भगवान ने अकेले ही स्वयंवर में से इस प्रकार हरण कर लिया जैसे गरुड़ अकेले ही अमृत को ले आया था। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ और भी ऐसी हजारों सुंदर स्त्रियां थी जिन्हें वे भौमासुर को मारकर उसके अंतःपुर से ले आए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 59वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाऊंगी।